ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए लागू होती है। बहू, तुम्हारे घर में होगा रिवाज रात रात भर बाहर घूमने का। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता। गायत्री ने अपनी नवविवाहिता बहू पाखी से कहा। अभी शादी किए 2 दिन नहीं हुए और देर रात घूमना फिरना शुरू। सुन, ये छिछोरी हरकतें यहाँ नहीं चलेगी। गायत्री बोली, पर मम्मा ऑफिस के काम में उलझ गई। कल विदेश से क्लाइंट आ रहे हैं ना, तो उनके रहने के बंदोबस्त के लिए होटल का इंतजाम कर रहे थे हम। सारी जिम्मेदारी सर ने मुझे दी है, इसलिए आने में देर हो गई। सॉरी माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा, पाखी ने अपनी सास से कहा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सारा काम खत्म करके पाखी माँ के कमरे में गई और बोली, माँ, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब ऑफिस निकल रही हूँ। हो सकता है आने में देरी हो जाए। पाखी बोली, अभी कल ही समझाया था इसे, पर ये कहाँ सुनती है। भला रमन देख लिया ना अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का नतीजा, और करो मनमर्जी। रमन बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। शाम को जैसे ही पाखी घर पहुंची, सास उस पर जोर से चिल्लाई और बोली, बोला था ना तुझे कि जल्दी घर आ जाया कर, पर लगता है तेरे समझ नहीं आती। ये मनमर्जी कभी तो खत्म कर। पर माँ, आज तो मैं कल से जल्दी आ गई हूँ, तो अब तू मुझे सिखाएगी। गायत्री बोली, आजकल की बहुओं के यही तो रोना है, कुछ बोलो तो ज्ञान देना शुरू हो जाती है। बस करो माँ, बहुत हो गया। अभी तो मैं ऑफिस से आई हूँ और आपने पानी पिलाने के बजाय आप मुझे डांट रही हैं। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे आप चाहे तमाचे भी मार लो, पर बिना किसी गलती के मैं क्यों आपकी बातें सुनूं। और माँ जी, जो आपके घर आने वाली बात है, ये सिर्फ मेरे लिए ही है कि रमन और गायू के लिए भी है। वो चाहे कितनी देर बाहर रहे, आप कभी कोई सवाल नहीं करती और फोन नहीं करती है कि कहीं वो डिस्टर्ब न हो जाए। माँ, मैं घर और ऑफिस का काम से नहीं थकती, जितना आपके ताने सुन सुन कर थक जाती हूँ। ना मेरा ऑफिस के काम में दिल लगता है और घर में आकर भी टेंशन ही रहती है। माँ को चुप हुआ देख पाखी बोली, माँ, ये जो कानून है ना, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए लागू होती है। शादी हमने आपकी रजामंदी से ही की थी, कोई भाग कर नहीं की थी कि आप हमें दोष दे। उस समय तो आप बढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी कि मेरी बहू मॉडर्न है, कमाऊ है, हम किसी बंदिश में नहीं रखेंगे। अब क्या हुआ माँ, अगर आपका साथ मिलेगा तो हमारी जिंदगी सुकून से कटेगी, और ऐसा ही व्यवहार रहा तो इस चिकचिक में मेरा दम घुट जाएगा। बस यही वजह होती है कि बहुएं संयुक्त परिवार में न रहकर अकेला रहना पसंद करती है, और वो माँ बाप से बेटे को अलग करने वाली बुरी बहू बन जाती है। माँ, अब निर्भर आप पर करता है, आप हमारे रिश्ते को किस नज़र से देखना चाहेंगे, सास बहू की नज़र से या माँ बेटी की नज़र से। इतना कहकर पाखी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बिना किसी रोक टोक के गायत्री ने पाखी को मुस्कुराते हुए ऑफिस भेजा। अब पाखी को ताना देने की वजह खत्म हो गई थी और पाखी भी पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने वाली थी।